Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my friends. My name is Hina and welcome to my YouTube channel. So guys, मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं टाइपिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट आपके रेडी करके रखूँगी। तो उस प्लेलिस्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, किस तरह की वीडियोज़ आएँगी, वो तमाम वीडियोज़ होंगी जो कि हम क्लास में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो भी जो बहुत बेसिक चीज़ें होंगी, वो उन वीडियोज़ के अंदर आपको बताई जाएँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए वो स्पेसिफिकली गिट और गिटहब से रिलेटेड है। समझें कि क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स क्या होता है? एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको तमाम चीज़ें बता दी जाती हैं, जो बेसिक्स और मेन होती हैं, अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है एज़ अ बिगिनर। तो तमाम चीज़ें मैं कवर करूँगी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इस वीडियो की लेंथ ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स होगी, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो से भी क्या होता है आपका इंटरेस्ट जो है वो डिस इधर-उधर चला जाता है। तो हमने इंटरेस्ट को बिल्कुल आपके फ़ोकस रखना है और इंटरेस्ट के हिसाब से ही यहाँ पे काम करना है। अच्छा, तो टाइप स्टेप की वीडियो प्ले करने से डिस्प्ले करने से पहले जो है ये वीडियो अपलोड करने का मकसद यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स थी कि वो अपना काम कैसे पुश करें गिटहब के ऊपर, किस तरह रिपॉज़िटरी बनाएँ, क्या चीज़ें करें, किस तरीके से जो है वो कमांड्स यूज़ करें कमांड लाइन में। तो वो तमाम चीज़ें जो भी हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आफ्टर दिस वीडियो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी उसके बाद। तो हमने क्लास में देखा था कि हमने जो है ये एक मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, हमने क्लास में देखा था कि हम ने गिट इंस्टॉल किया था यहाँ से जिसमें हमें लिखा था डाउनलोड फॉर विंडो हमने किया था। डाउनलोड फॉर विंडो करने के बाद आपने क्या करना था उसको आपने उसको चलाना था। चलाने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप डाउनलोड करेंगे, वो आप डाउनलोड करेंगे CLI, ठीक है? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे गिट CLI डाउनलोड। जब आप गिट CLI डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा। जो इस तरह का पेज आपके पास आएगा, आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है डाउनलोड्स के लिंक पे, ठीक है? जब डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा और आप क्या करेंगे, आप यूज़ कर रहे हैं अगर विंडो तो विंडोज़ होगा, अदरवाइज़ मैक ओएस या लिनक्स वगैरह होगा। तो हम विंडो यूज़ कर रहे हैं तो मैं विंडो पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास गिट का CLI इंस्टॉल हो जाएगा। गिट का CLI इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ या क्या इश्यूज़ हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगी गिट। पहले हम गिट का वर्ज़न चेक कर रहे थे, अब मैं यहाँ लिखूँगी गिट। जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी कमांड आ जाएँगी, ठीक है? ये सारी वही कमांड हैं जो आपने यूज़ करनी है, जैसे ये क्लोन की कमांड है, इनिट की कमांड है। क्लोन में क्या होता है कि आप अपनी रिपॉज़िटरी को जो है वो क्लोन कर रहे होते हैं। इनिट में क्या होता है आप इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं अपनी रिपॉज़िटरी को। इसके अलावा ऐड है, मूव है, रिस्टोर है, आरएम मीन्स रिमूव है। ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने आ रही हैं तो इट्स मीन्स आपका जो CLI है वो इंस्टॉल हो चुका है आपके पास, ठीक है? इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे आना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का पेज होगा आपके पास। अ, हम न्यू विंडो हम खोल लेते हैं इनकॉग्निटो विंडो और यहाँ पे हम लिख देते हैं github.com। तो ये इस तरह का एक इंटरफ़ेस आपके पास आएगा कि जब तक आपने साइन इन नहीं किया हुआ होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, साइन अप करेंगे जाके अपना। जब आप साइन अप के लिए ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं आप यहाँ से स्टार्ट हो जाएँगी। जैसे यहाँ लिखा आ रहा है वेलकम टू गिटहब, लेट्स बिगिन द एडवेंचर। तो जिस ईमेल आईडी से आपने बनाना है अपना, तो वो यहाँ पे ईमेल डालेंगे, कंटिन्यू करके इसको आप चला लेंगे। इसके बाद जो इंटरफ़ेस आपके पास आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है? ये मेरा साइन इन हुआ है, ये मेरा नाम है गिटहब के ऊपर हिना नसीर और यहाँ से जो है ये रिपॉज़िटरीज़ आ रही हैं सारी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे न्यू पे तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू करेंगे। अच्छा गाइज़, हम जो है बिल्कुल स्क्रैच से काम करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से काम करेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी ताकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये वीडियो देखें और फिर आप जिस स्टेज पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उस स्टेज से अपनी प्रॉब्लम को आप ठीक करें, अपने एरर को ठीक करें और फिर आगे चलें। ठीक है? तो अच्छा, एक चीज़ और जो आपने इंस्टॉल करनी है वो है गिट चीट शीट, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक समरी होती है आपके बुक्स के अंदर, ठीक है? वो समरी में क्या होता है आपको तमाम चीज़ें बुलेट से पता चल जाती हैं, ठीक है? हमने इस चैप्टर में ये और ये पढ़ा था। गिट चीट शीट से क्या होगा आपके पास यहाँ पे सारी कमांड्स आपके पास जो है ना अवेलेबल है, ठीक है? वो ये कैसे इंस्टॉल होगी? ये खुद गिटहब ने बनाई है, ये जो है ऑफ़िशियल शीट है। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा गिट चीट शीट मैंने यहाँ पे लिखा उस पे एड्रेस बार पे तो मेरे पास यहाँ पे ये सामने सा लिखा है फर्स्ट लिंक जो मेरे पास आया मैंने उसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास तरह की PDF शीट खुली, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने ये तमाम कमांड जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारी कमांड इसके अंदर लिखी है विथ एक्सप्लेनेशन, ये किस कमांड का क्या पर्पज़ है।
तो इसको थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। गिट इज़ द फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग गिटहब रिलेटेड दैट हैपेंस लोकली ऑन योर कंप्यूटर। अब जैसे मैंने आपको बताया लोकली ऑन योर कंप्यूटर मीन्स आप जो भी अपना काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं वो तो आपके हद तक रहेगा। फिर जैसे ही अपने काम को पुश करेंगे ताकि जब देखिए जब आप इस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ डेवलपर्स होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए मल्टीपल डेवलपर्स उस पे काम कर रहे होते हैं, उनको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई होती हैं। तो वो एक कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहे होते हैं। तो वो अपना-अपना कोड लिख के जो है वो पुश करते हैं अपनी साइड से, ठीक है? और जब अपनी साइड से कोड पुश करते हैं तो उसके बाद सारे कोड मर्ज किए जाते हैं, फिर जो कोड में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या जो भी इश्यूज़ आते हैं तो फिर उनको डिस्कस किया जाता है। तो पहले सारी चीज़ें इंटरनली आपकी हो रही होती हैं, उसके बाद क्या होता है फिर आप गिटहब पे अपने काम को पोस्ट कर देते हैं। अब जैसे हमने बताया था वर्जन कंट्रोल, जैसे आपने ए वर्जन किया, ए वर्जन में आपकी लाइन्स डिफरेंट थी, बी वर्जन में आपकी लाइन डिफरेंट थी। अब आपने सी वर्जन बनाया, सी वर्जन में आपने क्या किया, कुछ लाइन्स, कुछ कोड ऑफ लाइन आपने ए वर्जन का ले लिया, कुछ कोड ऑफ लाइन आपने बी वर्जन का ले लिया। तो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ कि आपके पास ए की भी हिस्ट्री मौजूद थी, बी की भी हिस्ट्री मौजूद थी और अब आपने नया वर्जन बनाया है सी, तो आपके पास सी वर्जन भी अब आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बी बनाया है तो ए रिमूव हो जाएगा, सी बनाया तो ए और बी रिमूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी यही है गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन। ओपन सोर्स के इसलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें कोई लाइसेंस नहीं है। जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ में लाइसेंस है, ठीक है? हम तो क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के हम वो नहीं कर रहे होते लाइक कोई लाइसेंस की फ़ी पे नहीं कर रहे होते। लेकिन जो है इन एक्चुअल इसकी फ़ीस होती है, लाइसेंस फ़ीस होती है जो हमें पे करनी होती है, ठीक है? ये ओपन सोर्स मतलब ये है कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आपके गिटहब में होगा उसका रिस्पॉन्सिबल ये होगा। This cheat sheet feature the most important commonly used Git commands for easy reference. अब आपके पास सारे कमांड्स हैं, आपके पास रेफरेंसेस हैं कि कौन सा कमांड क्यों यूज़ करना होता है, कब आपने क्या करना होगा, तमाम चीज़ें। इसमें बहुत सारे कमांड हम यूज़ भी करेंगे जो हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होंगे, ठीक है? कुछ एडवांस पे जाएँगे, अभी चूँकि ये गिट और गिटहब का क्रैश कोर्स है बिगिनर्स के लिए, ठीक है? फिर मैं बनाऊँगी एडवांस के लिए। अब तक जो मैं आपको सिखाऊँगी वो काम आपका पूरा करेगा गिटहब पे आपको काम कमिट करने के लिए, कोड कमिट करने के लिए। लेकिन आगे भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि ठीक है, अब हम मर्ज किस तरह करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिज़ॉल्व करते हैं, रिवर्ट कैसे करते हैं और जो है डिफरेंट गेट डिफरेंट स्टेजेस में काम किस तरह करते हैं। तमाम चीज़ें एडवांस में आती हैं, वो हम एडवांस भी इंशाअल्लाह ताला जल्दी उसका वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये आपने शीट अपने पास रख लेनी है, ताकि आपके पास सारे कमांड्स जो है इन हैंड हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बिल्कुल स्क्रैच से काम करेंगे, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बना ली एक न्यू रिपॉज़िटरी। ठीक है, हमने यहाँ एक बना ली न्यू रिपॉज़िटरी, साथ में ही हम क्या करेंगे, अपने वीएस कोड के ऊपर हम एक कोड लिखेंगे। मैं एक नया खोल लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी खुला हुआ है मेरे पास ये। एक न्यू फाइल मैंने ओपन सॉरी न्यू फाइल नहीं, न्यू विंडो। एक न्यू विंडो मेरे पास ओपन हो गई है, ये थोड़ी-सी बड़ी है, इसको मैं थोड़ा-सा उसका साइज़ कम कर देते हैं, स्क्रीन साइज़। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बना लेंगे। फ़ोल्डर बनाएँगे गेट प्रैक्टिस के नाम से, ठीक है? गिट प्रैक्टिस के नाम से फ़ोल्डर बनाएँगे, फ़ोल्डर बनाने के बाद हम जो है यहाँ पे आएँगे और हमने लिखा है यहाँ पे सीएमडी, उसके बाद हमने लिखा कोड स्पेस डॉट, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हमारा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। ये जो फ़ोल्डर ओपन हुआ हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे अभी, इसके अंदर हम एक फ़ाइल बना लेंगे अभी, सबसे पहले रीडमी डॉट एमडी। अच्छा जी, ये एमडी क्या होता है? एमडी जो होता है बेसिकली वो होता है मार्कडाउन डॉक्यूमेंटेशन। मार्कडाउन डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ये भी जिसमें एचटीएमएल होता है आपके पास मार्कअप लैंग्वेज, ये भी मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? तो ये कन्वर्टेबल होती है, आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले हमने क्या किया, गेट सीएलआई डाउनलोड किया। गेट सीएलआई डाउनलोड करने के बाद हमने चीट शीट देखा कि चीट शीट में जो लिस्ट ऑफ कमांड था वो कितने इंपॉर्टेंट था आपके लिए। उसके बाद फिर हमने क्या किया, अब हम एक न्यू रिपॉज़िटरी बनाने वाले हैं अपने पास, ठीक है? उसके लिए हमने वीएस कोड खोला, फ़ोल्डर बनाया, वीएस कोड खोल के इस तरीके से हमने एक रीडमी का फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है?
अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, टर्मिनल में जाने के बाद हम सारा काम टर्मिनल पे ही करेंगे, ठीक है? हम कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें जो है टर्मिनल पे काम करना है, वीएस कोड पे काम करना है कि साथ-साथ क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो हम इसको टर्मिनल पे ही चलाएँगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ गिट लिख के चेक कर लेती हूँ कि एवरीथिंग ओके? येस, एवरीथिंग इज़ ओके। उसके बाद मैंने इस स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम इसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब हम जाते हैं अपने रिपॉज़िटरी पे, राइट? यहाँ पे हम आ गए अपनी रिपॉज़िटरी पे, हमने यहाँ पे क्या लिखा, गेट प्रैक्टिस, राइट? हमने यहाँ लिखा गिट प्रैक्टिस हमने इसको नाम दिया। उसके बाद हमें इसको पब्लिक करना है, क्योंकि पब्लिक करेंगे तभी तो पब्लिक देखेगी ना हमारा काम। तो चूंकि हमें अभी दिखाना है अपना काम, तो इसलिए हम पब्लिक पे छोड़ेंगे, बाकी हम सब चीज़ों को बाय डिफॉल्ट एज इट इज़ रहने देंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे और हम इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हमने क्रिएट करेंगे रिपॉजिटरी हमारे पास, ये कुछ चीज़ें हमारे पास इस तरह की कोड खुल के आ जाएंगे, आपके सामने भी ये खुल के आए होंगे कोड। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, आपको ये लिखा है इको, इको हैशटैग गेट प्रैक्टिस रीडमी फाइल, ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ये मेरे वीएस कोड में रीडमी फाइल, ये देखें, ये ऑलरेडी मैंने बना ली यहाँ पे रीडमी फाइल। ओके, तो मुझे अब नीड नहीं कि मैं दोबारा रीडमी फाइल बनाऊँ। अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट मैं करूँगी गेट इनिट से काम, यानी सबसे पहले जो मैं करवाऊँगी वो मैं करवाऊँगी अपना गेट इनिशियलाइज़। कॉपी किया मैंने और मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? गेट इनिट लिखने के बाद मैं इसको एंटर किया मैंने, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास यू लिख कर आ गया, ठीक है? यू मीन्स क्या है, अनट्रैक्ड। अभी जो रीडमी की फाइल है वो अनट्रैक्ड है, यानी ट्रैक नहीं हो रही है, ठीक है? तो हमने गिट इनिट किया, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं गिट स्टेटस। गिट स्टेटस में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पता चलता रहे क्या क्या चल रहा है। अब गिट स्टेटस में हमने जब क्लिक किया तो उसमें लिख के आ रहे हैं ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट। अनट्रैक्ड फाइल कौन कौन सी बता रहे हैं, हमारी ये रीडमी डॉट एम डी की फाइल हमें बता रहा है कि ये आपकी जो है वो अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैक में लाना पड़ेगा। ट्रैक में लाने से पहले हमें इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे भी देखिए ये लिख कह रहा है कि यूज गेट ऐड और फाइल का नाम गेट ऐड, गिट लिखेंगे, ऐड लिखेंगे, फाइल का नाम क्या है हमारे पास, रीडमी डॉट एम डी, ठीक है? तो हम यहाँ से कमांड कॉपी कर लेते हैं अपनी, टू सेव टाइम। हमने क्या किया, गेट ऐड रीडमी वाली फाइल को हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आप देखें इसका जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। यू था, यू मीन अनट्रैक्ड, अब क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया। ए मीन्स एडेड, यानी कि जो हमारी फाइल है वो क्या हो गई है हमारे पास, वो हमारी फाइल हो गई है हमारे पास एडेड, ठीक है? अब हम दोबारा से क्या चेक करेंगे, इसका गिट स्टेटस। अब गिट स्टेटस क्या है इसका, कि अब पहले तो हमारे पास आ रहा था कि जी वो हमारे पास क्या है, ऐड नहीं है, फाइल ऐड नहीं है, कमिट नहीं हुई हुई है, तो उसकी वजह से वो कह रहा था कि ऐड करें। अब गिट स्टेटस चेक करेंगे तो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कमिट तो आपने नहीं किया, बट आपकी फाइल जो ऐड हो गई है, नंबर वन, ठीक है? आपकी फाइल ऐड हो गई है। नंबर टू जो वो कह रहा है कि यूज आर एम, आर एम मीन्स क्या है, रिमूव, आर एम हाइफन हाइफन कैश्ड और फिर फाइल का नाम, यानी कि अगर आपने एक फाइल ऐड कर ली है, ठीक है, और आपको वो फाइल डिलीट करनी है, तो फिर अब आप क्या करेंगे, उसको गेट लिखेंगे, आर एम लिखेंगे, हाइफन हाइफन कैश लिखेंगे और फिर फाइल का नाम क्या है, रीडमी डॉट एम डी। आप ये लिखेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, जो फाइल आपको डिलीट करनी है। बट अभी हमें डिलीट नहीं करनी, अभी तो हमें और काम करना है। इसको करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपना करना है फर्स्ट कमिट, ठीक है? क्या करना है हमें, फर्स्ट कमिट करना है अपना। मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे और मैंने एज इट इज यहाँ पे इसको लाकर पेस्ट कर दिया। बल्कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसको जो है थोड़ा क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है? गेट कमिट हाइफन एम फर्स्ट कमिट आ गया, ठीक है? मैं फर्स्ट कमिट ही आने दूंगी इसको, ताकि वो हमें डिफरेंस नज़र आए। मैंने एंटर किया, तो इसमें क्या लिखा, अब आप देखें ना यू लिख के आ रहा है ना ए लिख के आ रहा है, मीन्स आपकी फाइल ऐड भी हो गई और कमिट भी हो गई है। तो आपने यहाँ देखा कि इसमें लिखा मास्टर रूट कमिट, फर्स्ट कमिट आपका हो गया, वन फाइल चेंज, जीरो इंसर्शन, जीरो डिलीशन, ठीक है? अब सॉरी, मैं यहाँ पे जो है कुछ लिख भी देती हूँ, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा हैशटैग हैशटैग प्रैक्टिसिंग
फाइल। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप ये देखिए वापस ये एम पे चला गया। एम पे चला गया मीन्स अब हम इसका स्टेटस चेक करते हैं कि अब स्टेटस क्या है इसका। क्योंकि देखिए आप काम करते जाएँगे, अपना काम सेव करेंगे। आप जैसे मैंने आज मैं बैठी, मैंने हाफ अपना प्रोजेक्ट बनाया, मैंने अपना काम अपलोड किया, मैं चली गई। मैं कल फिर आके बैठी, अब कल मैं क्या करूँगी? क्या मैं सारा प्रोसेस दोबारा करूँगी? नहीं। जैसे ही आप उसके अंदर एडिट करेंगे तो इस तरह के आपके पास एम लिख कर आ जाएगा, एम मीन्स मॉडिफाइड आ जाएगा। अब गिट स्टेटस चेक करें तो ये क्या लिखा है कि मॉडिफाइड है लेकिन ये ऐड नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है आपको कि गिट ऐड फाइल करें या रीस्टोर करें। तो हमें क्या करना है, गिट ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम दोबारा से गिट ऐड की फाइल यूज गिट ऐड, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीडमी वाली फाइल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, गिट ऐड रीडमी डॉट एम डी। अब आप हमसे गिट स्टेटस चेक करेंगे, गिट स्टेटस क्या आ रहा है इसका। तो ये क्या हो गई, आपकी मॉडिफाइड हो गई। पहले क्या थी आपकी, पहले आपके पास वो आ रही थी, किसमें आ रही थी, रेड में आ रही थी। अब आपकी किस में आ गई, ग्रीन में आ गई, यानी कि वो आपके पास मॉडिफाइड हो गई। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है अब हमें इसको जो है ना कमिट करना है। तो कमिट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला कमिट यूज करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसको यहाँ पर आके फर्स्ट कमिट के बजाय अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सेकंड कमिट, क्योंकि हम फर्स्ट कमिट यहाँ पे कर चुके हैं। मैंने सेकंड कमिट लिखा और मैंने यहाँ पे आके एंटर कर दिया उसको। ठीक है, तब आप देखें कि वो सब चीज़ें इसकी वापस चलेंगी, जो एम लिख के आ रहा था वो एम वापस चला गया। ठीक है, अब मैं ये क्या करूँगी, दोबारा गिट स्टेटस चेक करूँगी। तो हमारे पास सब चीज़ें जो है वो ऑल द बेस्ट, सब कुछ प्रॉपर चल रहा होगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गिट ब्रांच। अगर हम गिट ब्रांच लिखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, मास्टर। अभी हमारे पास कौन सी ब्रांच चल रही है, मास्टर। लेकिन हमें कौन सी ब्रांच में काम करना है, मेन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रांच का नाम चेंज कर देंगे। किस तरीके से ब्रांच का नाम चेंज करेंगे, हम यहाँ पे इसको ये वाली कमांड चलाएंगे, गेट ब्रांच हाइफन एम, यानी कैपिटल एम और मेन। तो अब हम इसको एंटर करेंगे। जैसे ही हमने एंटर किया और हमने वापस गिट ब्रांच लिखा तो हमारे पास देखिए नाम क्या आ गया इसका, मेन आ गया। यानी कि पहले जब हमने गिट ब्रांच लिखा तो बाय डिफॉल्ट उस ब्रांच का नाम था मास्टर, लेकिन फिर हमने क्या किया, उस ब्रांच को चेंज कर दिया, गिट ब्रांच हाइफन एम करके हाइफन मेन हाइफन एम और मेन लिखा। तो और फिर हमने स्टेटस चेक चेक किया गिट ब्रांच का, तो हमारे पास क्या आ गया, मेन आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये सेकंड लास्ट वाली कमांड यूज करनी है। ठीक है, कि आपने अपना जो है रिमोट पे करनी है, यानी कि रिमोट मीन्स वर्चुअल। यहाँ से आप बैठे हुए हो, आपका लोकल सिस्टम से आप कहाँ भेज रहे हो, गिटहब के ऊपर भेज रहे हो अपना काम, रिमोट पे आप अपना काम भेजो। जैसे रिमोट जॉब पता होंगे, रिमोट जॉब किस तरह काम करती हैं, इस तरीके से रिमोट काम करता है। तो गेट रिमोट एड ओरिजिन, और आपने अपना लिंक बता दिया, आपने एंटर किया। तो अगर आपके पास कोई भी एरर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम एक काम और करेंगे जो बहुत हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, वो ये कि हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम और अपना नाम लिखेंगे आप। और फिर आप क्या करेंगे, गेट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल और अपना ईमेल लिखेंगे। क्योंकि जब अगर फर्स्ट टाइम आप ये काम कर रहे हैं अपने पास, क्योंकि मैं तो रेगुलर करते आती हूँ तो मुझे नीड नहीं है इस चीज़ की, बट अगर आप फर्स्ट टाइम पुश कर रहे हैं या आप पहले पुश करने की कोशिश की और काम आपका पुश नहीं हुआ, कमिट नहीं हुआ, तो ये लाजमी आप लोग लिख लीजिएगा साथ में, ये दो कमांड्स अपनी आप यूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ किस तरीके से यूज़ होगा ये। मैंने क्या किया, मैं यहाँ आई, यहाँ आने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया। ओह अच्छा ठीक है, अभी हम फर्स्ट नेम क्या लिखूंगी मैं अपना, मेरा नसीर। ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा। और फिर सेम आपने ये काम करना है कि आपने अपना ईमेल एड्रेस भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोसीजर करने के बाद आपने क्या फॉलो करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, वो कौन सा स्टेप है, आपने पुश करना है। ठीक है, एक होता है पुश और एक होता है पुल। अभी आपने काम कहाँ पुश करना है, अपने लोकल से अपने मेन पे काम पुश करना है। ठीक है, ये मेरा लोकल सिस्टम है और मैं मेन पे, मतलब लोकल से मैं कहाँ जा रही हूँ, रिमोट के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर जा रही हूँ, यानी कि अपनी गिटहब के ऊपर जा रही हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया और मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद उसने क्या कहा कि भाई आपका तमाम काम जो है वो हो चुका है, ऐसे मुझे सब चीज़ें बता दी हैं, ऐसा 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 करके। ठीक है, मैंने इसे क्लियर किया और अब मैं गेट स्टेटस चेक करती हूँ। उसका गेट स्टेटस क्या है मेरे पास, गेट स्टेटस ये है कि ऑन योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मेन, नथिंग टू कमिट,
वर्किंग प्री क्लीन, ठीक है। इसके बाद जो हम एक लास्ट कमांड यूज करेंगे वो हम करेंगे गेट पुश ओरिजिन मेन, गेट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया इसको। अब एवरीथिंग इज अप टू डेट हो गई, ठीक है। अब हम अगर यहाँ जाते हैं अपने पास, यहाँ भी कुछ सेकंड्स लगाता ही है अपने पास को अपलोड होने में। तो अब आप देखें ये क्या आ गया मेरे पास, प्रैक्टिसिंग फाइल आ गई मेरे पास, यानी कि मेरा काम जो है वो सारा अपलोड हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क ये है कि जब आप अपना काम पुश करने बैठेंगे, पहले आप मेरी वीडियो सुनेंगे वन, सुनने के बाद फिर जब दोबारा आप अपना काम करने बैठेंगे, लाइक अपना जो भी आपका असाइनमेंट है वो गिटहब पे जब अपलोड करेंगे आप, तो दोबारा से मेरी वीडियो साथ साथ सुनते जाएंगे और साथ साथ अपलोड करते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर स्टेप्स बताए हैं सारे। ये इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई भी किस्म का जो है ना एरर आपके पास नहीं आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें अपना वो फाइल को करना है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, सुनिएगा। नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि अब हम कुछ एक नई फाइल बना रहे हैं, ठीक है। जैसे अब आपने एक नई फाइल बनाई है, यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बनाई। न्यू फाइल में मैंने क्या लिखा, मेन डॉट टी एस, ठीक है। न्यू फाइल में मैंने लिख दिया मेन डॉट टी एस। मेन डॉट टी एस के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अब आप देखिए जैसे मैंने मेन डॉट टी एस किया, यहाँ पे इन्होंने यू कर दिया, अनट्रैक्ट आ गई फाइल में, ठीक है। अब सारा प्रोसीजर मुझे दोबारा नहीं दोहराना, कुछ प्रोसीजर कुछ स्टेप मुझे दोबारा रिवाइज करने होंगे, सारे स्टेप मुझे रिवाइज नहीं करने होंगे। बताने का कि वो मकसद है कि आप एक दफ़ा में बैठ के पूरा प्रोजेक्ट नहीं बना लेंगे, आप पार्ट से बनाएँगे। तो जो जितना-जितना काम करते जाएँ, उतना-उतना काम अपलोड करते जाएँ अपना। तो जैसे ही मैंने मेन डॉट टीएस की फ़ाइल बनाई, अब मैं यहाँ लिखती हूँ लॉग कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और मैं यहाँ लिखती हूँ हेलो प्रैक्टिसिंग गिटहब, ओके। ये समझ में आ गया यहाँ तक, मैंने एक फ़ाइल बना ली। अब मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ आने के बाद सेम वही प्रोसीजर होगा जो हमने क्लास में किया था। अब मैं इसको फर्दर वो प्रोसीजर पूरा यहाँ पे रन करूँगी, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्लास में क्या किया था, यहाँ पे हमने कुछ फाइल्स क्रिएट की थी, अपनी कॉन्फ़िग फाइल्स वगैरह क्रिएट की थी। उन फाइल्स को हम देख लेते हैं कौन-कौन सी फाइल्स थी, किस-किस तरह हमने क्रिएट की थी उनको। कुछ स्टेप्स से उसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। तो जो पहला स्टेप क्या था, वो था टीएससी इनिट, यानी कि हमने क्या करना था, टीएससी को यानी कि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को क्या करना था, हाइफन हाइफन इनिट, ठीक है। टीएससी टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर हाइफन हाइफन इनिट मीन्स इनिशियलाइज। मैंने इसको एंटर किया। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास अब 2 फाइल्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। अभी हम एक साथ सबको ऐड कर देंगे। अब अपना काम करते जाएँगे। जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इन सब चीज़ों को ऐड कर दूँगी, ठीक है? और कमिट कर दूँगी। तो जी मैंने क्या किया, यहाँ पे टीएस की फ़ाइल मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है। यहाँ पे क्लास में भी आई होप किसी को इश्यू नहीं था। अब नेक्स्ट फ़ाइल जो हमने बनानी है वो कौन-सी बनानी है यहाँ पे? नेक्स्ट फ़ाइल हमें बनानी है npm init-y, npm init-y, ठीक है। ये हमारे पास पैकेज जो है जेसॉन का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने देखा कि हमारे पास अब 3 फाइल हैं जो कि अनट्रैक्ड हैं। पहली फाइल जो थी वो main.ts की थी, दूसरी config.js की जेसन की थी, और थर्ड जो है वो package.json की थी। हमारे पास ये भी सारे पैकेजेस आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है डेवलपर मोड में जाकर हमने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अच्छा क्लास में बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या की हुई थी कि टाइप्स ने लिखा, टाइप लिखा था, ये टाइप्स है, ठीक है। npm i install @types स्लैश नोड हाइफन डी, हमने इसको एंटर किया। तो जैसे ही हमने एंटर किया इसको, उसके बाद ही हमारे पास कितने फ़ोल्डर बन गए, 2 फ़ोल्डर बन गए। एक हमारे पास बना नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर, और एक टाइप्स के अंदर, और एक फ़ोल्डर हमारे पास बना पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन का पैकेज बन गया। अब आप देखिए लाइन से हमारे पास फाइल्स बनती जा रही हैं, और अब हमें इन सबको जो है गिटहब पे अपलोड करना है, क्योंकि देखिए गिटहब पे अभी हमारे पास कोई भी चीज़ यहाँ पे अपलोडेड नहीं है। सिर्फ हमारे पास एक फाइल अपलोड है जिसका नाम है readme.md, जो कि 2 कमिट्स हमने जिस पे हमने किए थे, ठीक है। अब हमारे पास ये भी हो गया। तो ये क्लास में हमारा मेन ये काम था जो हमने किया था। इसके बाद हमने देखा था कि हमने इसको
जो है मेन वाली फ़ाइल खोलती हूँ यहाँ पे। हमने फिर क्या किया था, उसको कंपाइल किया था, TSC करके हमने कंपाइल लिखा था। कंपाइल करने के बाद हमने क्या किया था, जैसे नोट किया था, नोट स्पेस फ़ाइल का नाम क्या था, मेन। और मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास ये आ गया, हेलो प्रैक्टिसिंग गिटहब। इट्स मीन्स मेरे पास गिटहब की भी फ़ाइल मैंने बना दी, ठीक है, इनिशियलाइज़ करवा दिया गिटहब को भी, और मैंने यहाँ पे एक TSC की फ़ाइल बना दी। अब इन सारी फ़ाइल्स को मुझे जो है वो क्या करना है, गिटहब के ऊपर पुश करना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूँगी, यहाँ पे मैं गिट स्टेटस चेक करूँगी। मैं क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन ताकि आप लोगों को जो है वो विज़िबल हो। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे गेट का स्टेटस चेक करूँगी कि क्या स्टेटस चल रहा है हमारे पास। तो उसने हमें क्या बता दिया भाई, उसने बोला कि आपके पास तो बहुत सारी अनट्रैक्ड फाइल हैं, जिसमें main.js है, main.ts है, नोड मॉड्यूल है, पैकेज है, package.json है और ts config.json है। तो ये सारी फाइल्स जो है आपके पास अनट्रैक्ड हैं, अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना, वो ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी गेट ऐड। अब हमें चूँकि बहुत सारी फाइल्स को करना है, तो हम एक इंडिविजुअली वन बाय वन फाइल्स नहीं लिखेंगे, हम सिंपली डॉट का यूज़ करेंगे। गेट ऐड डॉट, ठीक है? मैं दोबारा इस चीज़ को बता रही हूँ आपको कि हम जो है सिर्फ़ गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, ये सारी फाइल्स हमारे पास क्या हो गई, सबका स्टेटस चेंज हो गया हमारे पास। सबका स्टेटस जो है ए में चला गया, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? कमिट के लिए हमारे पास क्या होता है, गेट। अगर यहाँ से आपके पास नहीं आ रहा तो आप अपनी चीट शीट में जाएँ, चीट शीट में आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, कमिट का। ये रहा गेट, गेट कमिट हाइफन एम और डिस्क्रिप्टिव मैसेज, राइट? गेट कमिट हाइफन एम, इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखेंगे आप, थर्ड कमिट, एंटर, ठीक है? इसमें हम हमने क्या किया, अब आपने गेट स्टेटस चेक किया, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। अब आपका सब कुछ चला गया यहाँ से, ठीक है? तमाम चीज़ें जो हैं आपकी वो अपलोड हो गई। अब हम यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चेंजेस आए हैं। इसको मैं रिफ्रेश करूँगी। अच्छा, अभी हमने इसको यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? उसका रीज़न ये है कि हमने कमिट तो कर दिया इसको, लेकिन हमने इसको पुश नहीं किया, ठीक है? तो पुश करने के लिए हमारे पास कौन-सी कमांड होती है? गेट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है? और आपका तमाम काम जो है क्या हो गया? वो अब वहाँ पे आपके पास चला जाएगा, ठीक है? अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए सारी फाइल्स आपके पास आ गई हैं। नोड मॉड्यूल की आ गई, main.js, main.ts, तमाम फाइल आपके पास आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो है आपके पास जितना भी काम था आपका सारा का सारा जो है वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी क्लास में, गिट इग्नोर के बारे में, जो कि हमने जो है वो रह गया था ड्यू टू टाइम और बाकी तमाम चीज़ों में। तो उसको हम देख लेते हैं कि इग्नोर में हमने क्या करना होता है, गिट इग्नोर में, ठीक है? तो आप यहाँ से जाएँगे, यहाँ से जाने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे अब आप, ठीक है? मैं आपको नई चीज़ बता रही हूँ, हमने यहाँ गए, हमने यहाँ पे आके हमने फ़ाइल क्रिएट की, ऐड फ़ाइल, ठीक है? अब यहाँ डायरेक्ट फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस फ़ाइल का आपने नाम रखा गिट इग्नोर, ठीक है? गिट इग्नोर आपने इस फ़ाइल का नाम रखा आपने इन मेन। और अब आप क्या करेंगे यहाँ से, कमिट आपने चेंजेस कर दिए,
ठीक है, डिकमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, कमिट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या की, गिट इग्नोर की एक फाइल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट किया है, यहाँ से डायरेक्ट फ़ाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने फ़ाइल का नाम क्या रखा, गेट इग्नोर फ़ाइल का नाम रखा, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे गेट इग्नोर फ़ाइल क्रिएट की है, तो यकीनन यहाँ पे भी आनी चाहिए हमारे पास, लेकिन यहाँ पे फ़ाइल नहीं आ रही है हमारे पास। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास ये फ़ाइल यहाँ पर भी शो हो जाए, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे पुल की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे गेट पुल। जब हमें अपना काम भेजना होता है तो हम पुश करते हैं, जब हमने मंगवाना होता है तो हम पुल करते हैं। गेट पुल के बाद हम क्या करेंगे, ओरिजिन मेन, गेट पुल ओरिजिन मेन, और हम यहाँ पे कर देंगे इसको एंटर। ठीक है, जैसे हमने इसको एंटर किया तो आप देखें आपके पास यहाँ पे एक फाइल बनकर आ गई गेट इग्नोर की, ठीक है। गेट इग्नोर की जो फाइल बनकर आई है आपके पास, उसमें आप क्या करेंगे, गेट इग्नोर क्यों करते हैं हम देखें। अभी तो चूंकि हम सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, तो हमारे पास इतने ज़्यादा जो है वो फाइल्स नहीं है और इतना ज़्यादा जो डिपेंडेंसीज नहीं है, जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का। लेकिन जब फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो और जब हम अपना गिटहब पे काम अपलोड करते हैं तो हम इस तरह की मॉड्यूल्स की फाइल्स को हम अपलोड नहीं करते, इन्वायरमेंट को या अपलोड मतलब इन तरह की चीज़ों को हम अपलोड नहीं करते। तो उसके लिए बेहतर हल ये होता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई आप जो है इसको वो मत करें, इस भेजें ही मत उसके ऊपर ना। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर जाके हम नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर डाल देंगे। आई डोंट नो अभी चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पहले ही काम करना था कि नेक्स्ट मतलब हमें नोड मॉड्यूल डालना ही नहीं था इसके अंदर। नोड मॉड्यूल डाला आपने, ठीक है, आपने इसको एंटर कर दिया, सही है। अब आपने नोड मॉड्यूल डाल के इसमें एंटर तो कर दिया, तब आपने क्या करना होगा, सेम वही प्रोसीजर करना होगा उसको कि गेट को जो है आपने ऐड करना होगा और फिर इसको इग्नोर कर देना होगा। तब आपने क्या किया, गेट स्टेटस चेक किया, सबसे पहले आपने गेट स्टेटस किया है इसका, ये है मॉडिफाइड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे अपना यहाँ पे गेट कमिट -m, और ये आपका हो जाएगा फिफ्थ कमिट, आई होप, आई थिंक सो, फिफ्थ कमिट। उससे पहले कह रहे ऐड करें इसको आप, हम इसको ऐड कर लेते हैं अपने पास, गेट ऐड स्पेस डॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं गेट स्टेटस, ये हो गया मॉडिफाइड। अब हम गेट ऐड, सॉरी गेट ऐड के बाद हमने क्या करना था, कमिट करना था, हमारे पास कमिट हो गया। अब आप देखिए ये चला गया, ठीक है। अब हम अपने गिटहब में जाके देखते हैं, नहीं पहले पुश होगा ये, ठीक है। पुश के लिए हम क्या करेंगे, गेट पुश ओरिजिन मेन, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब वापस अपने उसमें जाके देखते हैं, गिट इग्नोर हमने क्या किया, नोड मॉड्यूल का पूरा फ़ोल्डर डाल दिया हमने, ठीक है। तो जब हम ये फ़ोल्डर पहले करेंगे काम, स्टेप पहले होगा ये वाला, तो यहाँ पे आपका नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर फिर आपको नज़र नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो जो है इस तरह आपका सारा ये अपलोड हो जाएगा काम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, कि किस तरीके से जो है आपने अपना काम अपलोड करना है, ठीक है। जो स्टेप मैंने फ़ॉलो किए हैं उस स्टेप को दोबारा से आप फ़ॉलो कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे लाज़मी कमेंट्स कीजिएगा यूट्यूब पे, तो मैं आप पे कमेंट्स का जवाब दूँगी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, चला आपके पास, या कोई इश्यू तो नहीं आया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय।